हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आपने चार्ट पर कई टाइप की कैंडल देखी होगी, लेकिन मार्केट में कुछ कैंडल ऐसी भी होती है जिनको समझकर आप परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर और कैंडलस्टिक की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक के सारे डाउट क्लियर करेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर बिगिनर्स के सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैंडल होती क्या है। अपने चार्ट पर दो टाइप की कैंडल देखी होगी, रेड और ग्रीन। जो ग्रीन कैंडल होती है उसे कहते हैं बुलिश कैंडल, और जो रेड कैंडल होती है उसे बियरिश कैंडल। और इन्हें देखकर आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि ग्रीन कैंडल का मतलब होता है प्राइस ऊपर गया है और रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस नीचे गिरा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैंडल के ऊपर या नीचे जो लाइन जैसी होती है इसे क्या बोलते हैं और ये क्या काम आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कैंडल होती है ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, बॉडी और विक। जो कैंडल के बीच का रेड और ग्रीन पार्ट होता है उसे बॉडी बोलते हैं, और जो कैंडल के ऊपर पतली सी लाइन होती है उसे कहते हैं विक। अब ये समझते हैं बनती कैसे है। तो एग्जाम्पल के लिए हम HDFC बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह जब मार्केट 9 बजे ओपन होता है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 100 रुपए पर प्राइस स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद वो नीचे आता है और 95 पे आता है। देन उसके बाद वो हाई लगा के आता है 112 का, और 107 पे आके मार्केट क्लोज हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता है। तब बनती है हमारी एक दिन की कैंडल। और 100 रुपए जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था उसे कहते हैं ओपनिंग प्राइस, और जो मार्केट 112 पर हाई लगा के आया था उसे बोलते हैं हाई प्राइस, और जो मार्केट जो सबसे नीचे जाता है उसे बोलते हैं लो प्राइस या कैंडल का लो। और जहाँ पे मार्केट बंद होता है या कैंडल क्लोज होती है तो उसे कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। और मार्केट जहाँ ओपन हुआ और जहाँ क्लोज हुआ उसके बीच में जहाँ कलर होता है रेड या ग्रीन उसे कहते हैं बॉडी। और जो मार्केट हाई लगा कर आता है जैसे 112 या लो लगा कर आता है 95 का तो उसे कहते हैं वीक। और मार्केट जब अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर बंद होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और मार्केट जब अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद होता है तो रेड कैंडल बनती है। और एक बात और, कैंडल कितने भी टाइम की हो सकती है। तुम टाइम फ्रेम में जितना टाइम सेट करके रखोगे एक कैंडल उतने टाइम की बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 5 मिनट का टाइम सेट करते हो तो 5 मिनट में मार्केट में जो भी मूवमेंट होगा उस हिसाब से एक कैंडल बनती है। 5 मिनट में अगर प्राइस ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल, और अगर 5 मिनट में प्राइस नीचे गिरा तो रेड कैंडल बनेगी। आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा या 1 डे, जितने टाइम की तुम्हें कैंडल देखनी है आप उतना टाइम सेट करके रख सकते हो। यहाँ हमें ये तो समझ आ गया कि कैंडल क्या होती है और ये कैसे बनती है, लेकिन चार्ट पर कैंडल अलग अलग पैटर्न में ड्रॉ होती है। तो अब समझते हैं कैंडल के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न दो टाइप के होते हैं, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडल स्टिक मतलब होता है बुल, मतलब जहाँ पैटर्न बनता है वहां से मार्केट ऊपर जाती है। और बियरिश कैंडल स्टिक मतलब होता है बियर यानी भालू, और ये पैटर्न जहाँ बनता है वहां से मार्केट नीचे गिरने लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पैटर्न को बुल और बियर से क्यों कंपेयर किया गया है। ये बुल और बियर से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि जब बुल अटैक करता है तो अपने सींगों को नीचे से ऊपर की ओर उठाता है, बिल्कुल वैसे ही ये पैटर्न मार्केट में प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। और जब बियर यानी भालू अटैक करता है तब अपने पंजे ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, बिल्कुल वैसे ही मार्केट प्राइस को नीचे गिराता है। इसलिए बुल को अपवर्ड पावर और बियर को डाउनवर्ड प्रेशर से समझा जाता है। और ये सिर्फ नाम ही नहीं, मार्केट की साइकोलॉजी होती है। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जब मार्केट ऊपर भागता है, और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे गिरता है। तो अब ये समझते हैं कितने टाइप के होते हैं। बुलिश और बियरिश पैटर्न में भी दो टाइप के पैटर्न होते हैं। एक होता है रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि जब ये पैटर्न मार्केट में बनता है तब वहां से मार्केट रिवर्स होती है। जैसे अगर मार्केट लगातार ऊपर से नीचे आ रही थी और अगर ये पैटर्न बनेगा तो वहां से मार्केट रिवर्स होगी और ऊपर जाने लगेगी, इसलिए इसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसका मतलब होता है अगर मार्केट ऊपर जा रहा था और ये पैटर्न बना तो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और ऊपर जाएगा। तो सिंपल है, कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब होता है मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। और रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है अगर मार्केट पहले नीचे आ रहा था और ये पैटर्न बनेगा तो वहां से मार्केट रिवर्स होगा। तो अब समझते हैं रिवर्सल पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को ब्रेक करके रिवर्स होता है, इसलिए इसे रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। और अब जो आपको चार्ट पर दिख रहा है ये हैमर पैटर्न है। इसमें नीचे आपको एक बड़ी वीक और ऊपर छोटी सी बॉडी दिखती है, और बॉडी के ऊपर एक छोटी सी वीक दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। ये मैटर नहीं करती, वो कैंडल के ऊपर है कि वो कैसी बनती है। तो हैमर पैटर्न से तुम्हें क्या पता चलता है कि मार्केट अगर लगातार नीचे आ रहा है, गिर रहा है, और उसके बाद तुम्हें अगर हैमर पैटर्न दिखाई दे तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी तुम्हें हैमर पैटर्न दिखाई दे तो तुम बाय कर लो। ये ट्रेड लेने के लिए काफी नहीं होता। ये पैटर्न किस लेवल पर बना है और अगर एक अच्छे सपोर्ट या एक अच्छे रेजिस्टेंस पर ये पैटर्न बनता है तो अच्छा काम करता है। और अगर तुम्हें भी समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं और अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो कमेंट करो सपोर्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो आपको कैंडलस्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन से ट्रेड कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम हैमर पैटर्न की बात कर रहे थे। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और अगर ये पैटर्न वहां बनता है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। और इसके जैसा ही होता है एक पैटर्न जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर या उल्टा हैमर, क्योंकि ये हैमर जैसा ही दिखता है लेकिन बस उल्टा होता है। इसमें अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रही है और अच्छे रेजिस्टेंस पर अगर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिखता है तो वहां से ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट रिवर्स होगा और नीचे गिरने लगेगा। और रिवर्सल पैटर्न्स में ही एक पैटर्न होता है इनगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब होता है कि अपनी पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लेना या पूरी तरीके से खा जाना। मतलब ये अपनी पिछली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और ये भी दो टाइप की होती है, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि अगर मार्केट लगातार रेड कैंडल बना कर नीचे आ रहा है तभी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मार्केट क्रिएट करता है और वो अपनी पिछली रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है या इंगल्फ कर लेती है। मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से उसे पूरा कवर कर लेगी। तो इसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और ये जब मार्केट में बनता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है और ऊपर जाने लगती है। और इसी की तरह होता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये सेम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का उल्टा होता है, क्योंकि इसमें जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाकर लगातार ऊपर जा रही होती है तब एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और वो अपनी पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। तो इसे कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न अगर आपको एक अच्छे रेजिस्टेंस पर दिखे तो ज्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगा और एक अच्छी रैली नीचे की तरफ देगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। रिवर्सल पैटर्न में एक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मॉर्निंग स्टार, जैसे मॉर्निंग में सन ऊपर जाता है वैसे ही इस पैटर्न से मार्केट भी ऊपर जाता है। और इवनिंग में जैसे मून नीचे आता है वैसे ही मार्केट भी नीचे आता है। लेकिन ये बनता कैसे है? जब मार्केट लगातार रेड कैंडल बनाकर नीचे आ रहा हो और वहां पर एक छोटी सी कैंडल क्रिएट करे। ये कैंडल एकदम छोटी होती है और इस छोटी कैंडल के बाद मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल शो करे या क्रिएट करे तो हमें वहां से समझ आता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर के हाथ में है और अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। सेम इसका उल्टा होता है इवनिंग स्टार पैटर्न में। इसमें मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है और वहां ऊपर एक लेवल पर आने के बाद मार्केट एक छोटी कैंडल बनाता है और उस छोटी कैंडल के बाद मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है और उस रेड कैंडल से हमें समझ आता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगा और सारा कंट्रोल अब सेलर्स के हाथ में है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न में जो छोटी कैंडल होती है उस कैंडल को ही स्टार बोलते हैं और इस कैंडल का कोई कलर मायने नहीं रखता। ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर और उसका नाम है पियर्सिंग लाइन और डार्क कुट कवर। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न में जब मार्केट लगातार रेड कैंडल बनाकर नीचे गिर रहा होता है तब एक वहां पर एक छोटा सा गैप देता है। उस गैप के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और वो उस गैप को भी फिल करती है और जो पिछली रेड कैंडल होती है उसके 50% से ज्यादा पार्ट को कवर कर देती है। तो इससे हमें यहाँ पर समझ आता है कि इस यहाँ पर भी अब बायर्स का कंट्रोल है और यहाँ से अब रिवर्सल आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन मैं एक और बार क्लियर करता हूँ। जैसे अगर मार्केट में जो लास्ट रेड कैंडल बनता है उसके बाद मार्केट एक छोटा सा गैप क्रिएट करता है और उस गैप के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो उस गैप को भी फिल करती है और रेड कैंडल को 50% से ज्यादा कवर कर देती है और यहाँ से फिर रिवर्सल आता है और मार्केट ऊपर जाता है। और इसी की तरह एक पैटर्न होता है बियरिश पैटर्न। उसका नाम है डार्क कुट कवर। सुनने में इसका नाम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन ये सेम पियर्सिंग लाइन की तरह ही है। ये क्या होता है कि जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा होता है तब मार्केट ऊपर से एक गैप देता है और फिर वहां से एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जो पिछली ग्रीन कैंडल को 50% से ज्यादा कवर कर देती है। और अगर ये कैंडल भी एक अच्छे रेजिस्टेंस पर बने तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि अब मार्केट वहां से रिवर्स होगा और गिरने लगेगा। मार्केट में ऐसे बहुत से रिवर्सल पैटर्न होते हैं जैसे कि 3 व्हाइट शोल्जर, 3 ब्लैक क्रॉस, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, टॉवर बॉटम, टॉवर टॉप और भी बहुत। लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट और पावरफुल रिवर्सल पैटर्न को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जो भी पैटर्न मैंने आपको बताया है वो मार्केट में बिग टेस्टेड पैटर्न है। तो अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न की ओर। पहले हमने रिवर्सल पैटर्न के बारे में समझा जिसमें अगर मार्केट नीचे गिर रहा था तो वहां पर पैटर्न बनता है और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है और ऊपर चला जाता है। और मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रहा था तो वहां पे एक पैटर्न बनता है और मार्केट नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में।
ये पैटर्न मार्केट में बनता है और अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है फिर ये पैटर्न बनता है और मार्केट फिर और भी ऊपर जाता है। ये पैटर्न हमारे वहां काम आता है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, एंट्री लेने के लिए सही एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा होता, तब हम इन पैटर्न को देखकर एंट्री ले सकते हैं। तो कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे पहला पैटर्न होता है डोजी पैटर्न। इसे हम इंडिसिव कैंडल भी बोल सकते हैं। इंडिसिव का मतलब होता है इनडिसीजन होना, मतलब जब ये पैटर्न बनता है तब मार्केट वहां से डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है कि मार्केट को किधर मूव करना है। इस कैंडल पर मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। पता नहीं इसको क्यों कंटिन्यूएशन पैटर्न में गिनते हैं, लेकिन इस कैंडल का फिक्स नहीं होता। ये कभी रिवर्सल भी दे सकता है और कभी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है। तो इसको आप पैटर्न की जगह सिर्फ एक कैंडल ही समझो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मार्केट अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मार्केट अभी इनडिसिव है और मार्केट को पता नहीं है वो किधर जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसका कलर देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करें कि ग्रीन कैंडल है तो मार्केट ऊपर जाएगा या रेड कैंडल है तो मार्केट नीचे आएगा। ये एकदम छोटी कैंडल होती है, आप इससे अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट किधर जाएगा। और इसी की तरह एक पैटर्न होता है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही आता है, स्पिनिंग टॉप। और इसके दो फॉर्म होते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। ये भी सेम डोजी की तरह ही होता है, बस नाम ही अलग है। इसमें बस आपको दोनों साइड कैंडल की वीक बड़ी दिखती है। ये कैंडल भी आपको डोजी की तरह इनडिसीजन ही बताती है। इस कैंडल से हमें ये समझ आता है ना यहाँ पर बायर्स जीते हैं और ना ही यहाँ पर सेलर जीते हैं। ये दोनों कैंडल ही इनडिसीजन कैंडल है। इनका फिक्स नहीं होता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या फिर यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरी कैंडल की ओर, जो कि है 3 लाइन स्ट्राइक। ये है असली कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि इसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसे आप फेक रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रैप पैटर्न है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मार्केट जब लगातार ऊपर जा रहा होता है फिर ये पैटर्न बनता है और वहां से लोगों को ट्रैप करके मार्केट फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और ऊपर जाता है। तो इसे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें क्या होता है कि जब मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा होता है तब मार्केट में छोटी छोटी 3 रेड कैंडल बनती है, जिसमें बहुत से सेलर एंट्री लेते हैं और लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और तीसरी के बाद जो चौथी कैंडल बनती है वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और वो तीनों रेड कैंडल को कवर कर लेती है और वहां से सारे सेलर्स के एसएल खाने के बाद मार्केट फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। इसलिए इसे ट्रैप पैटर्न भी कहते हैं। और इसी की तरह एक पैटर्न होता है बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये बुलिश पैटर्न का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें मार्केट जब लगातार रेड कैंडल बनाकर नीचे गिर रहा होता है तब मार्केट में 3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती है और वहां पर बहुत से बायर्स एंट्री लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक ही बड़ी रेड कैंडल तीनों ग्रीन कैंडल को कवर करके फिर वहां पर सेलर अपना कंट्रोल ले लेते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, कैंडल पैटर्न सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होती है, सिर्फ इसी के बेस पर ट्रेड नहीं ली जा सकती। एक ट्रेड लेने के पीछे बहुत सी चीजें होती है, तब जाकर एक परफेक्ट एंट्री मिलती है। मैं बस आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि ये पैटर्न आता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और ये पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। लेकिन सही लेवल और सही तरीके से ट्रेड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही लेवल पर सही पैटर्न और कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो ही आप एक सही ट्रेड में एंट्री ले पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी पैटर्न समझाए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से आप मार्केट में परफेक्ट नहीं बनोगे, तो इसलिए जो भी पैटर्न मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए हैं वो सारे पैटर्न आप अपने चार्ट पर देखो और समझो कि ये कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं और रियल चार्ट में कैसे दिखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चाहिए, तो कमेंट करें सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे।